नमस्कार। आज 24 जून 2025 और भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी हलचल रही। हमारे पास आज के बाजार के उतार चढ़ाव और उसके पीछे क्या वजह रही, उससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं। तो चलिए इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि निवेशकों के लिए क्या अहम रहा। दिन की शुरुआत तो एक बड़ी खबर से हुई थी ना, वो ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका ने युद्ध विराम करवाया। इसका असर तो फौरन दिखा होगा बाजार पर। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह बाजार इसी खबर पर आप कह सकती हैं उछला। देखिए, जब ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम होते हैं ना, हाँ। तो कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुआ भी यही। भारत जैसे देश के लिए ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हमारा तेल का बिल कम होता है, महंगाई पर कंट्रोल की उम्मीद जगती है। सही कहा। तो इसी उम्मीद में बाजार में अच्छी शुरुआत की थी। लेकिन मैंने सुना है कि जैसे जैसे दिन चढ़ा वो शुरुआती तेजी कुछ कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, वो कम हो गई। असल में हुआ ये कि दिन में फिर खबरें आने लगीं कि युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। ओहो। इससे वो जो सुबह का उत्साह था वो थोड़ा ठंडा पड़ गया। बाजार में थोड़ी कह सकते अनिश्चितता बढ़ गई और उतार चढ़ाव देखने को मिला। अच्छा, तो ये सब हुआ। तो फिर आखिर में बाजार बंद कैसे हुए? मतलब सेंसेक्स और निफ्टी का क्या हाल रहा? देखिए, अच्छी बात ये रही कि इस उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों मेन इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स करीब 158 अंक यानी लगभग 0.19% बढ़कर 82,055 पर बंद हुआ। ठीक है। और निफ्टी 50 भी करीब 72 अंक मतलब 0.29% ऊपर 25,044 पर रहा। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि दिन में निफ्टी ने 25,317 का हाई भी बनाया था और नीचे में करीब 25,000 का लेवल भी छुआ। अच्छा, खासा उतार चढ़ाव मतलब। हाँ, तो ये दिखाता है कि दिन भर काफी खींचतान चली। और एक और अच्छी बात ये रही कि जो BSE लिस्टेड कंपनियां हैं उनका कुल मार्केट कैप भी 4.4 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गया। वाह। हाँ, बढ़कर 452 लाख करोड़ के पार चला गया। तो कुल मिला के निवेशकों की वेल्थ बढ़ी। अच्छा, अगर सेक्टर्स की बात करें तो पैसा कहाँ जा रहा था? कौन से सेक्टर चले आज? हाँ, देखिए, आज PSU बैंक स्टॉक्स में काफी अच्छी रौनक थी। वो इंडेक्स करीब 1.46% ऊपर था। ओके। मेटल स्टॉक्स भी चमके। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1% से ज्यादा बढ़ा। मेटल क्यों चले होंगे? कोई खास वजह? शायद निवेशकों को ये उम्मीद है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुई है, इससे औद्योगिक मांग सुधरेगी ग्लोबल लेवल पे। हाँ, हो सकता है। और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी करीब 0.7% की बढ़त रही। तो ऐसा नहीं कि खरीदारी सिर्फ बड़े शेयरों में ही थी। मतलब ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन था। बिल्कुल। आप इसे एक तरह का सेक्टोरल रोटेशन भी कह सकती हैं। मतलब निवेशक एक सेक्टर से पैसा निकालकर दूसरे में लगा रहे थे। और कौन से सेक्टर थे जो पीछे रह गए या जिनमें गिरावट आई? हाँ, गिरावट वाले भी थे। ऑयल एंड गैस और मीडिया इंडेक्स नीचे रहे। और IT स्टॉक्स पर भी थोड़ा दबाव दिखा। शायद ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर कुछ चिंताएं अभी भी हैं। IT का तो ये चल ही रहा है कुछ समय से। अच्छा, ये तो सेक्टर्स की बात हुई। कुछ खास शेयर जिन्होंने आज ध्यान खींचा? कोई हीरो, कोई विलन? हाँ, बिल्कुल। तो बढ़ने वालों में देखें तो अडानी पोर्ट्स करीब 3% ऊपर था। अच्छा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छी तेजी थी, करीब 2.5%। इनके अलावा श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम, टाटा स्टील जैसे नामों में भी अच्छी खरीदारी दिखी। और गिरने वाले? गिरने वालों में ONGC सबसे आगे था, करीब 3% टूटा। साथ ही इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, ट्रेंट और HCL टेक ये टॉप लूजर्स में थे। कोई और स्टॉक स्पेसिफिक खबर? हाँ, 2-3 चीजें और हैं। एक तो आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। हाँ, वो ड्रोन वाली कंपनी। वो इंट्राडे में 4% उछला और अपने 2025 के हाई पर पहुंच गया। बल्कि दिन के निचले स्तर से देखे तो 9% की शानदार रिकवरी दिखाई उसने। गजब। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर से वोडाफोन आइडिया की खबर है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सरकार कंपनी को उसके भारी रेगुलेटरी बकाये, करीब 84,000 करोड़ का बकाया है। हाँ, बहुत ज्यादा है। उसके भुगतान में कुछ राहत देने पर विचार कर रही है ताकि कंपनी दिवालिया होने से बच जाए। ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए अहम हो सकता है। जरूर। अच्छा, बाजार के मूड या सेंटीमेंट की बात करें तो वो इंडिया VX, जिसे डर का मीटर भी कहते हैं, उसमें क्या हुआ? हाँ, विक्स में नरमी आई। इंडिया विक्स करीब 3% गिरकर 13.64 पर आ गया। तो इसका मतलब क्या समझें? इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को लग रहा है कि आने वाले दिनों में बाजार में बहुत ज्यादा उठापटक शायद न हो। डर थोड़ा कम हुआ है। ये आमतौर पर बाजार में थोड़ी स्थिरता या पॉजिटिव रुझान का संकेत माना जाता है। अच्छा। और साथ ही मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव थी।
मतलब बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 1966, गिरने वाले शेयरों 917 से काफी ज्यादा थी। ये भी अच्छा संकेत है। हाँ, तो लगता है निवेशकों ने वो जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने और तेल सस्ता होने का स्वागत किया। लेकिन वो दिन का उतार चढ़ाव दिखाता है कि थोड़ी सावधानी भी बरत रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज की कहानी जियोपॉलिटिक्स, तेल की कीमतें और कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जैसे पीएसयू बैंक और मेटल में निवेशकों की दिलचस्पी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि कैसे हजारों मील दूर की घटनाएं भी हमारे बाजार को तुरंत असर डालती हैं। लेकिन साथ ही घरेलू फैक्टर्स और खास सेक्टर्स जैसे पीएसयू बैंक, मेटल, वो अपनी चाल चलते रहते हैं। आगे निवेशकों को वैश्विक संकेतों पर, खासकर एनर्जी और आईटी सेक्टर से जुड़ी खबरों पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, आज हमने देखा कि कैसे एक दूर देश में हुए युद्ध विराम समझौते की खबर ने यहां मुंबई में बैठे निवेशकों के फैसलों पर सीधा असर डाला। हाँ, ये तो है। यह हमें याद दिलाता है कि आज की दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं और बाजार कितने गहरे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी होता है, उसका असर हमारी जेब पर पड़ सकता है या हमारे निवेश पर। सही कहा। इस जुड़ाव पर गौर किया जा सकता है।